समंदर और आपके बीच का रिश्ता एक माँ और बच्चे की तरह है। आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। मानता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना भी हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण की भलाई इसी में है कि आप ज़रूरत के हिसाब से मछलियाँ पकड़ें। अगली बार समंदर में जाने से पहले एक बार आपस में चर्चा कर लीजिए कि उस दिन आपको कितनी मछलियाँ पकड़नी है। मैं एमएलए देश पांडे का भाई हूँ। कल मछलियाँ पकड़ने आपके साथ मैं भी चलूंगा, तभी बात कर लेंगे। क्या हुआ, गले में खराश है? पार्क को लेके तेरे ऊपर मेरे भाई का दिमाग बहुत सटका हुआ है। तेरे भाई की सटके तेरी सटके या किसी और की, मुझे कोई परवाह नहीं। सोच, अगर कुदरत की सटकी तो क्या होगा। तुझे आइडिया नहीं है भाई को गुस्सा आया तो तेरे साथ क्या होगा। तेरे टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक देंगे। अब कैसे समझाऊं तुझे? मेरे भाई, आकाश, वायु, धरती, ये समंदर, इनके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक सकता। भाई का गुस्सा हम तेरे को दिखाएंगे। तू बता कुदरत क्या करेगी। हो जाए मुकाबला, जो जीता पार्क उसका। बोल क्या बोलता है। नहीं मानेगा। पर तुझे पूरा सीन दिखाने से पहले मैं छोटा सा सैंपल दिखाना चाहता हूं। आई प्रॉमिस, ये बस एक छोटा सा सैंपल होगा। भूकंप के बारे में तो सुना ही होगा। ये कुदरत का ही एक हिस्सा होता है। ये मेरा सैंपल था। अब पूरा सीन देखोगे? और ये बवंडर था। एक और खतरनाक चीज है, सुनामी। लहरें ऊपर उठती जाती हैं। चल एक कोशिश करते हैं तुझे ऊपर उठाने की। भाई कुदरत का कहर देख लिया मैंने। समझ गया तेरी बात। जाने दे मुझे। कुदरत वैसे तो कहर नहीं बरसाती, पर जब बरसाती है तो कोई उसे रोक नहीं पाता। जब तक तबाही का मंजर नहीं दिखाती, रुकने का नाम नहीं लेती। मैं भाई को जाके बता दूंगा कि तुमसे उलझने का नतीजा क्या होता है। मुझसे नहीं दोस्त, कुदरत से उलझने का।
राघव, आनंद, एनवायरमेंटल रिसर्च बहुत डैमेज कर दिया। इट्स टू लेट, लेकिन अब रोकना होगा। ये मत करो, वो मत करो। बचपन से यही बकवास सुन सुन के पक और थक दोनों गया हूं मैं। बार बार यही बकवास सुनने को मिलती है। बोर हो गया हूं यार। बट नॉट एनी मोर। ये मेरी जगह है, जो चाहूंगा करूंगा। लेकिन मैं तुमसे बार बार यही चीज कहूंगा जब तक तुम काम बंद नहीं करते। ये सब तुम्हारा है। यू नो वॉट, हम सब इस पृथ्वी पर किराएदार हैं। यहाँ की किसी भी चीज पर हमारा हक नहीं है, बस मुफ्त में यहाँ रहते हैं। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगली पीढ़ी को ये सही सलामत सौंपें। और अगर ऐसी प्रकृति को तुम हानि पहुंचाओगे तो नहीं चलेगा। तो गलत जगह आ गया है। जानता है ना मैं कौन हूं? मैंने सुना तुम वो जनता गराज वाले के बेटे हो और किसी बिजनेस टाइकून के जमाई हो। इसने खुद कुछ उखाड़ा है क्या? ये लोग काम नहीं रोक रहे हैं, इन्हें रुकने को बोल, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। काम तो नहीं रुकेगा। तू रोक सकता है तो रोक ले। गो, गिव इट अ ट्राई। ये काम को रोकना चाहता है, साले को सीधा ऊपर भेज दे। ओके। तूने ये गुंडे इसलिए पाले हैं ताकि तेरे काम के बीच आने वालों की कब्र खोद सके। इनकी तो खुद कब्र खुद गई।
बेहतर होगा तू भी खिसक ले। 2 मिनट का टाइम देता हूं, अपने ट्रक, टेम्पो, क्रेन इस साइड से हटाओ और दफा हो जाओ। आउट। यहाँ पे आनंद कौन है? वो रहा। तुझे हमारे साथ जनता गरा जाना होगा, अभी चल। लेकिन क्यों? सत्यम भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। आनंद। सत्यम, बैठो। मैंने तुम्हें यहां अपने बेटे की वजह से नहीं बुलाया। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि तुमने उन्हें क्यों पीटा। आपने अपने बेटे से नहीं पूछा? उसने गलती की। जब मैंने टोका तो एक और गलती की, इसीलिए उन लोगों को मारा। मैंने आपके बारे में काफी सुना है, सिर्फ अच्छी बातें, पर आपके बेटे में 1% अच्छाई नहीं है। जनता गराज, यहां हर चीज की मरम्मत होती है। यह तो अच्छी बात है, पर आपके बेटे को भी थोड़ी मरम्मत चाहिए। मुझे आप पर बहुत विश्वास था, इसीलिए आपसे मिलने आया। शायद आप जानते नहीं कि बाहर आपका बेटा क्या कर रहा है, और अगर सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपके और जनता गराज दोनों के स्पेयर पार्ट ठीक कर दूंगा। अब मैं चलूं? आपके बेटे की तरह एक और लड़का है, उसे भी रिपेयरिंग की जरूरत है। यहां से आपकी एक अच्छी छवि लेकर जा रहा हूं, क्योंकि आपने इस पेड़ को संभाल के रखा है। यह सिखाता है कि भले ही आपकी शाखाएं कट जाएं, आपको ऐसे ही मजबूत खड़े रहना चाहिए।